हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट का जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जो कि अभी न्यूज़पेपर में आपने हाल ही में देखा होगा, और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो ग्रेड थर्ड और जो वरिष्ठ अध्यापक की जो वैकेंसीज हैं, और रीट के बारे में जो पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, पूरी सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके एक एक डाउट्स, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके एक एक डाउट्स पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और आपके एक डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आपको 1.5 लाख जो वैकेंसीज हैं वो राजस्थान के अंदर वो घोषणा करने की बात की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे अभी चुनाव है, सबसे पहली चीज़ इलेक्शन है, तो जिसके लिए पूरी उम्मीद बनती है कि वैकेंसी वहाँ पे आएगी। और रीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी मिड में बात करी गई है कराने की एग्ज़ाम। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूरे चीज़ें। पहली बात तो रीट क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रीट क्या है, और ये बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। पहले मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दे रहा हूँ आपको। जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, ठीक है, थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है कितनी है, 23,736 वैकेंसीज हैं। और वहीं बात करें वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है वो 25,351 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, इतनी सीटें खाली हैं अभी जो न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। अब आइए रीड की बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि रीट क्या होता है। रीट एक पात्रता परीक्षा है जो राजस्थान के अंतर्गत ऑर्गेनाइज होती है। जैसे सभी स्टेट अपना टेट कराते हैं, वैसे राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये एक पात्रता परीक्षा होती है। दो पेपर होते हैं, मतलब पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, जैसा आप सभी को पता होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है कौन कौन दे सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये मैं बताऊं, जैसा कि आप सभी को पता है, प्राइमरी के लिए आप जो बीटीसी या बीएड, बीटीसी जो जिन्होंने किया है, जिन्होंने डीएलएड किया है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अदर स्टेट वाले दे सकते हैं या नहीं इस एग्ज़ाम को? बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वो जनरल में काउंट होंगे। दूसरा डाउट आपका ये, निगेटिव मार्किंग, अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन हो सकता है अब आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिले, ये चीज़ है। अब आइए पेपर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपका मोड ऑफ एग्जाम की बात कर लें, जो आपका मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है ये कैसे होता है, ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑफलाइन होता है ये आपका एग्जाम। और वहीं बात करें टाइम कितने मिलते हैं आपको? टाइम मिलते हैं 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे मिलते हैं, या आपको इसको कह लीजिए आपको 150 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 150 मिनट मिलते हैं। और वहीं बात करूं कितने क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने होते हैं? 150 होते हैं। ठीक है, 150 होते हैं। तो ये है आपका कि जो मोड ऑफ एग्जाम है, आपका डाउट जो है मोड ऑफ एग्जाम कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, अभी तक ऑफलाइन होता आया है। और 150 नंबर का पेपर होता है आपका, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। और वहीं बात करें इसमें टाइम कितना दिया जाता है, तो आपको 150 मिनट दिए जाते हैं। अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी देखते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा आपको, हो सकता है विद इन 1 वीक या 10-15 दिन में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है, और पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब पीआरटी 1 जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 कौन दे सकता है? ये प्राइमरी के लिए लोग देते हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी के टीचर बनने के लिए पेपर 1 वही सेम टाइम होता है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है। क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं। और वहीं बात करें तो अगर आपने बीटीसी किया है या आपने डीएलएड किया है, ठीक है, डीएलएड किया है, तो आप इस पेपर को, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं आपको, अगर आपने डीएलएड किया है, आपने बीटीसी किया है, अदर स्टेट के हैं, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और राजस्थान के लोग जो हैं, अगर आपने वहाँ पे बीएड में बीटीसी में एडमिशन ले लिया है, तो भी आप इस फॉर्म को दे सकते हैं, चाहे पहले सेमेस्टर में हो चाहे लास्ट ईयर में हो। ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए।
बहुत लोगों ने पूछा था, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी है भैया, बीटीसी डीएलएड किया हो आपने, ठीक है, 50% के साथ, तो आप इस पेपर को भर सकते हो। और वहीं बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 वही अगर आपने बीएड किया है या आपने जो भी किया है बीएड किया है तो आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है, पेपर 2 आप दे सकते हो। अब आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कैसे आपका एग्जाम होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर होता है भैया, पहले रीट का एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा। जब आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। क्या मेंस का एग्जाम होता है? तो मेंस का एग्जाम अभी पहले पेपर जो पेपर पैटर्न है, पहले आपका रीड का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मेंस का डिक्लेयर मतलब डिस्कस करेंगे। तो जो मेंस वाला पेपर है, अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तब जाके आप सहायक अध्यापक या जो भी टीचर है राजस्थान में टीचर बन सकते हो। आपका एग्जाम राजस्थान में ही होगा, वहीं जाना पड़ेगा, सेंटर भी वहीं होगा, ठीक है, कोई भी भर सकता है अदर स्टेट का बच्चा। तो पहले बात कर लेते हैं लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 की बात कर लेते हैं। ये किसके लिए होता है? पीआरटी के लिए होता है। वहीं बात करें 150 क्वेश्चंस होते हैं, कितने? 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट ये आपका पेपर पैटर्न है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट और मार्क्स की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें आपका सीडीपी कितने नंबर का होता है? 30 मार्क्स का सीडीपी हो जाएगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, आप हिंदी या इंग्लिश जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर का होगा। मैथ आपका 30 नंबर का होगा, और वहीं आपका ईवीएस 30 नंबर का होगा, ठीक है, 30 नंबर का आपका ईवीएस होगा। तो इस तरह से मिला के 150 नंबर का पेपर आपका हो जाता है क्वेश्चन, और 150 आपको क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 मिनट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको टाइम मिलते हैं। अब जो लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है इसकी बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका हिंदी होता है, वहीं आपका इंग्लिश होता है, वहीं आपका संस्कृत होता है, वहीं आपका क्या होता है? आपका उर्दू होता है, ठीक है, लैंग्वेज 1। जो लैंग्वेज की बात करते हैं, देखिए अब समझिए पेपर पैटर्न को समझिए। मैंने पहले भी बताया, पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया कि जो आपका पेपर है वो आपका 150 मिनट का होना है, 150 क्वेश्चन होता है। अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पीआरटी की जो लेवल 1 की बात कर रहे हैं, अब इसमें सीडीपी होता है, सीडीपी 30 नंबर का होता है, लैंग्वेज 1 30 नंबर का होता है, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का होता है, और मैथ भी 30 नंबर का होता है, और ईवीएस 30 नंबर का होता है। इस तरह से मिला के 150 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में जो सेलेक्ट करना होता है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए या उर्दू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पेपर 1 की बात। आई होप सो कि पेपर 1 का जो भी डाउट होगा आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं लेवल 2 की बात, ठीक है, लेवल 2 की बात करते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 का। लेवल 2 जो कि वरिष्ठ अध्यापक बनते हैं, ठीक है, 6 to 8 वाले, या टीजीटी पीजीटी वाले बनते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें तो आपका लेवल 2 में भी जो पेपर है सीडीपी कितने नंबर का? 30 नंबर का सीडीपी हो जाता है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 नंबर। वहीं अगर आप ये जो एसएसटी या आप सुनते हो, आप क्या चुनते हो? मैथ एंड साइंस। तो इसमें से आप कोई दो सिलेक्ट करते हो, ये 60 नंबर का ये हो जाता है आपका, ठीक है, 60 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से मिला के टोटल आपका 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, कितना? 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सीडीपी 30 नंबर का, लैंग्वेज 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का, एसएसटी 60 नंबर की आपकी आएगी, मैथ एंड साइंस आपकी 150 मतलब 60 नंबर का आएगा। तो ये टोटल मिला के अगर आप सोशल साइंस लेते हो
तो 60 नंबर का, या आप मैथ साइंस लेते हो तो भी 60 नंबर का। तो इस हिसाब से हमारा 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हो जाता है। ठीक है, टाइम वही रहेगा, मैं टाइम की बात कर लूँ, टाइम वही रहेगा 2.5 घंटे, वही क्वेश्चंस 150। ठीक है, ये क्वेश्चंस रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी तक नहीं है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये हो गया आपका पेपर 2, जो लेवल 2 का है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रीड का, अब चलते हैं मेंस के एग्जाम की तरफ। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे जो राजस्थान के हैं वो 82 मार्क्स चाहिए आपको, अदर स्टेट वाले को 92 मार्क्स चाहिए। ठीक है, जो राजस्थान के लोग हैं 82, अदर स्टेट के 92। और एक चीज और बता दूं, जो आपका रीट है ये लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, ये लाइफ टाइम वैलिड है, आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं, आपका ये भी सवाल था कि इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मेंस के एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है, मेंस का एग्जाम, कि मेंस का एग्जाम इसके बाद कैसे होता है, क्या तरीका है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब रीट का जो मेंस एग्जाम होता है, रीट का मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं आपकी। तो ये टोटल लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 टोटल मिला के जो पेपर है आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है आपका, सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है। टाइम की बात करें, टाइम कितना मिलता है, तो वही 2.5 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे या 150 मिनट्स, आप इसको कह लीजिए 2.5 घंटे या 150 मिनट्स। क्वेश्चंस वही के 150 रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 150 रहते हैं। ठीक है, और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। ठीक है, कितना, 1/3 रहता है। तो आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा कि भैया लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिला के, दोनों जो भी है सब मिला के आपका 300 नंबर का पेपर होता है मेंस का। ठीक है, कितने, 2.5 घंटे मिलते हैं आपको टाइम, 150 मिनट मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है, यस 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, 300 नंबर का पेपर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मेंस के पेपर में। वही बात करें, ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। ठीक है, मेंस का जो एग्जाम होता है आपका, और वहीं 150 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, मतलब 150 मिनट आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, 150 मिनट मिलेंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, सिंगल शिफ्ट में आपका पेपर होता है। अब आइए सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं मेंस का। सिलेबस फॉर मेंस एग्जाम, आपका जो मेंस एग्जाम है इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 पहला हो जाता है राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, और इसी में सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान। वहीं बात करें राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, तो ये टोटल 80 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, ये लेवल 1 है, लेवल 1, और ये है लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 में ये 100 नंबर का हो जाएगा। वहीं दूसरा बात करें तो इसमें जीके ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान जीके पूछता है, शैक्षिक परिदृश्य पूछता है, शैक्षिक परिदृश्य ये राजस्थान का पूछता है, और ये पूछेगा इसमें लेवल 2 में 80 नंबर का हो जाता है। ठीक है, ये 80 नंबर का लेवल 2 में हो जाता है। वहीं आरटीई के बारे में पूछता है, वहीं
सामयिक विषय के बारे में पूछता है, ठीक है, सामयिक विषय के बारे में पूछता है। तो ये हो जाएगा आपका 80 नंबर का, ये लेवल 1 में हो जाएगा। ये इसमें लेवल 2 में कितने का हो जाएगा, 50 नंबर का हो जाता है, ठीक है। वही बात करें थर्ड, इसमें पूछता है विद्यालय के विषय, विद्यालय विषय। इसमें बात करें, इसमें क्या क्या पूछता है, जिसमें लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 क्या क्या रहता है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और एसएसटी, ठीक है। 10 क्वेश्चंस रहते हैं 5 नंबर के। ये तो ये हो जाएगा आपका 50 नंबर का, ठीक है। कितने, 50 नंबर का हो जाएगा। और पेपर 2 में कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, ठीक है, 120 का हो जाएगा। और लैंग्वेज 2 की बात कर लें, वही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, ठीक है, सिंधी। अगर आप ये लेते हैं पंजाबी, पंजाबी लेते हैं आप, उर्दू लेते हैं, और आप क्या लेते हैं, मैथ लेते हैं, मैथ या साइंस लेते हैं या एसएसटी लेते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ का। फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान आता है, शैक्षणिक रीति विज्ञान, वही सेम इसी में रहता है, ठीक है। लैंग्वेज 1 आप हिंदी ले रहे हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 यही सेम रहता है इसमें, ठीक है। वही रहेगा लैंग्वेज 1 में जो यहाँ पे था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, और वही बात करें एसएसटी, ये मिला के टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये आपका रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। कितने, 40 नंबर का आपका रहेगा। और पेपर 2 में कितने का हो जाएगा, 20 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान 5वां, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 नंबर का। और इसमें हो जाएगा आपका 20 नंबर का, ठीक है। और वही बात करें छठा सिलेबस आपका हो जाता है आईसीटी का, ठीक है, आईसीटी, ये 10-10 नंबर का दोनों में होता है, ठीक है, 10 नंबर का दोनों में होता है। तो चलिए अब मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी तब आप राजस्थान में टीचर बन पाएंगे। देखिए पहला सिलेबस जो राजस्थान का भौगोलिक इतिहास के बारे में पूछता है, वहीं सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में पूछता है और राजस्थानी भाषा के बारे में पूछता है। तो राजस्थानी भाषा लेवल 1 में 100 नंबर का और लेवल 2 में 80 नंबर का होता है। वहीं जीके ऑफ राजस्थान पूछता है दूसरा, शैक्षणिक परिदृश्य से वहाँ का जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछता है। और वहीं बात करें आरटी से और सामयिक विषय जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, लेवल 1 में 80 नंबर का और लेवल 2 में 50 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है विद्यालय विषय, जिसमें लैंग्वेज 1 की बात करें आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, यस या एसएसटी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 नंबर के रहते हैं, जो 50 नंबर का लेवल 1 में और 120 नंबर का लेवल 2 में हो जाएगा। अब आगे की बात करें, लेवल अगर लैंग्वेज 2 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, मैथ, साइंस, एसएसटी सेलेक्ट करते हो तो ये लैंग्वेज 2 में सेम वही रहेगा आपका, ठीक है। और वहीं बात करें शैक्षणिक रीति और विज्ञान, जो कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम वही सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें 40 नंबर का आपका लेवल 1 में और 20 नंबर का लेवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान की। वही बात करें 5वां जो सिलेबस है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसको हम टीचिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, 20 नंबर का लेवल 1 में रहेगा, 10 नंबर का लेवल 2 में रहेगा। बात करें आईसीटी का तो 10 नंबर का पेपर लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में 10 नंबर का रहेगा। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।